Welcome to the channel Competition Hub. Today we will take the topic of biotechnology. Principles and processes. This is the chapter number 11th of class 12th biology. So bio means living and technology means technology. So bio का मतलब होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी। सो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो डील करता है विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और enzymes from organisms to produce products and services. And processes useful to humans. So बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है टेक्निक्स को जो कि यूज़ करती हैं लाइव ऑर्गेनिजम्स को, जिंदा ऑर्गेनिजम्स को या उनके एंजाइम्स को, किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए और प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील करती है उन टेक्निक्स के साथ जो कि यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके एंजाइम्स को टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाने के लिए और प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए जो यूज़फुल हैं ह्यूमंस के लिए। सो अगर इस तरीके से हम देखें तो मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन जो कि माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, मतलब इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक माइक्रोब की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ड बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं। ब्रेड या वाइन बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को। ठीक है, तो यहाँ ये सब माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं। ये जो मैंने माइक्रोब बोले ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये आपको माइक्रोब वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, इसीलिए वहाँ पे आप याद कर लेना। ठीक है, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं ये। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सोचा जा सकता है, फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सब को फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सोचा जा सकता है। पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी को एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जा रहा है। टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस जो कि यूज़ करते हैं which use genetically
मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। आज कल बायोटेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जा रहा है टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस जो कि यूज़ करती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को टू अचीव द सेम ऑन a larger scale, to achieve the same on a larger scale. So यहाँ पे ये सेम क्या है? ये सेम है टू अचीव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और पर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए पर लार्जर स्केल पे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हमने व्यू बताया यहाँ तक, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, और इस सेंस में मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन जो कि सारी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं वो फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सोचा जा सकता है। तो ये है ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है, दिस इज ट्रेडिशनल व्यू, पुरानी बायोटेक्नोलॉजी या पुरानी सोच वाली बायोटेक्नोलॉजी। आजकल की ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन आता है कि जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई and animals whose genes have been manipulated or have been altered by manipulation. They are called genetically modified organisms. Organisms like plants, bacteria, fungi and animals जिनकी जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है बाय मैनिपुलेशन। ठीक है, तो उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो आजकल की बायोटेक्नोलॉजी यही बोलती है कि जिन प्रोसेसेस में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है या जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं ऑन अ लार्जर स्केल, तो वहाँ उसको हम आजकल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जीन्स को ऑल्टर किया जाता है बाय मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत सारी प्रोसेसेस या टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, मतलब इंक्लूड किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग to a test tube baby. Synthesizing, दूसरा एग्जाम्पल है synthesizing a gene and using it. तीसरा एग्जाम्पल है डेवलपिंग
डीएनए वैक्सीन चौथा एग्जाम्पल है, या करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। इन सब को दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, modern biotechnology. So, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट। ठीक, एक जीन बनाने के लिए और उसको यूज़ करते हैं। तीसरा कि जी डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए, और चौथा एक डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए। ये सब पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, ये सब पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ये सब पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. ठीक है, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि इनकम्पास करती है बोथ ट्रेडिशनल व्यू को भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को भी। ठीक है, तो जो डेफिनेशन दी गई थी, द डेफिनेशन गिवन बाय EFB, that is as follows. So ये definition आपको याद करनी है। The integration of natural science, the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and processes and services.
तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी वो ये थी कि जो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक, प्रोसेस परफॉर्म करना सर्विस के अंदर ही आता है, ठीक है। पर उन्होंने प्रोसेसेस नहीं बोला था, उन्होंने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोला था। प्रोसेसेस हमें पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो प्रोसेसेस उन्होंने ऐसे नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जी जो नेचुरल साइंस है और ऑर्गेनिजम्स है, उनके सेल्स हैं या उनके पार्ट्स हैं या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हैं, उन सब का इंटीग्रेशन मतलब उन सब को कंबाइन करके यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये डेफिनेशन है गिवन बाय EFB। So this is the introduction to biotechnology. This is the introduction to biotechnology. Hope you get an idea about biotechnology. So if you like this video, please do subscribe the channel and hit the notification bell for more such videos.